नमस्कार। शनि के दान कब करने हैं, क्यों करने हैं, नहीं करने हैं, पूरी बात रखूंगा यार। सभी लोगों ने कमेंट किए थे कि ये तो ऐसे है जी, वैसे है जी। भाई कुंडली की डिस्कशन के ऊपर ही आधारित होता है कि आपको किस ग्रह का दान करना है, किस ग्रह का दान नहीं करना है। तो इसी टॉपिक पे बात है शनि के ऊपर। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, तो एस्ट्रो गाइड मलिक को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यूर एस्ट्रो मलिक को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बात टॉपिक की करेंगे, शनि के दान करने हैं नहीं करने हैं। दोस्तों अक्सर जब आप कुंडलियां अपने दिखाते हैं, बेचते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो जब भी आप कोई डोनेशन करते हो उसके दो रीजंस होते हैं। या तो आप उस ग्रह की पावर को कम कर रहे हो, अपनी बॉडी से वो ऊर्जा जो है वो खत्म कर रहे हो, तभी तो आप डोनेशन करते हो ना। और जब आप किसी से कोई चीज उपहार में लेते हो तो आप उस चीज की नेगेटिविटी को अपने ऊपर ले रहे हो। तो ये दो रीजंस होते हैं। कुंडली में एक सिंपल सा नियम मैं आपको बता देता हूं कि जब कोई ग्रह आपकी कुंडली के अंदर अच्छे भावों में बैठा है, आपको पैसा देने के लिए बैठा हुआ है, तो उच्च के ग्रहों का दान कभी नहीं करना होता। जब कुंडली में ग्रह आपके खराब सिचुएशन में बैठा होता है, नीच का बैठा होता है, तो उसका दान नहीं लेना होता। तो लाल किताब के अंदर ये स्वाभाविक सा नियम है, आप जान लें। दोस्तों कुंडली में जब हम लगन की बात करते हैं, तो लगन में आपके कोई भी नंबर लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, 10 लिखा हो, उसको भूल जाओ। लगन में हमेशा एक नंबर ही आता है जो कुंडली की स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो शुरू करता है। तो उसी संदर्भ में शनि क्या है? शनि बेसिकली कुंडली के अंदर आपको मोटा पैसा देने वाला ग्रह है। जितनी भी ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं ना, ये जितने भी बड़े एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर होते हैं, जॉब करते हैं, जिनको मंथली सैलरी आती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, प्रॉपर्टियों के मालिक होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ये सारा मोटा मोटा पैसा जो होता है वो शनि देते हैं। तो शनि जब कुंडली में बलवान होते हैं, अच्छे होते हैं, तो पैसे गिनने नहीं पड़ते, बोरियों में भर भर के पैसे आते हैं और आपके घरों में पैसा गिनने के लिए मशीन्स होती हैं। दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात है कि शनि आपको इतना पैसा देते हैं। तो इसीलिए कुंडली में शनि आपको देखने चाहिए कि परमात्मा ने आपकी कुंडली में शनि कौन से भाव में बैठाए हैं इस आपकी जन्म कुंडली के अंदर। तो जब कुंडली में शनि अच्छे होते हैं ना, तो इंसान फकीर हो, गरीब घर में भी पैदा हो जाए, लेकिन जब शनि की उम्र आती है ना 36 साल, तो उससे बंदे का जो कैरियर है ना वो बूस्ट कर जाता है। इंसान माला माल होना शुरू हो जाता है, पैसा एकदम से इंसान के पास आना शुरू हो जाता है 36 साल से लेकर 42 साल। और कई लोगों के शनि इतने अच्छे होते हैं, लेकिन स्टिल वो शनि के दान कर करके दिए जला जला के, सरसों का तेल, काले माँ काले और चढ़ा चढ़ा के शनि को इतना कमजोर कर देते हैं कि बृहस्पति की पावर को बढ़ा देते हैं और उनके अंदर से शनि की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो इसीलिए कुंडली में आपको समझना चाहिए कि शनि आपके कहाँ बैठे हैं। लगन में शनि बैठा है आपके, तीसरे घर में शनि बैठा है आपके, पंचम भाव में शनि बैठा है आपके, छठे भाव में शनिदेव बैठे हैं आपके, चौथे भाव में शनिदेव बैठे हैं आपके। तो आप दान करो, काले माँ काले उड़द, पीपल के नीचे दिया लगाना सरसों का, तो ये आप कर सकते हो। कोई शनि आपके खराब है, शनि खराब होगा तो मकान बिकेगा, कर्जा बढ़ेगा, बीमारी आएगी, लेजीनेस आएगी, सुस्ती चढ़ जाएगी, हर काम में डिले होगा, परेशान ही परेशान रहोगे। तो शनि नेगेटिव है, प्रॉपर्टियां बिकेगी नहीं। तो ये सारे हालात शनि नेगेटिव के होते हैं। अगर कुंडली में शनि आपके अच्छे हैं, कुंडली में शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, 7 मकान देते हैं गिफ्ट में, इंसान के पास प्रॉपर्टियां बढ़ जाती हैं, रेट्स बढ़ जाते हैं। सप्तम का शनि बैठा है, कुंडली में 10वें भाव का शनि बैठा है, कुंडली में 11वें भाव का शनि बैठा है, कुंडली में 12वें भाव का शनि बैठा है, कुंडली में 9वें भाव का शनि बैठा है, कुंडली में दूसरे भाव का शनि बैठा है, तो शनि के दान नहीं करने। काले माँ काले उड़द सरसों का तेल कभी दान नहीं करना चाहिए। जितनी आप दान करोगे उतना आपके अंदर से वो शनि की सारी पॉजिटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी। शनि जो आपको देने के लिए बैठे हुए थे वो आपको सब कुछ छीन लेंगे। 11वें घर में शनि के लिए बोला गया है कि 11 गुना इनकम बढ़ती है जब 36 साल से लेकर 42 साल की उम्र में इंसान आता है। उससे पहले फकीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन शनि पैसा देते हैं। दोस्तों शनि 2 ग्रहों के मेल से बनते हैं, एक बनता है बृहस्पति, एक बनता है शुक्र। शुक्र और बृहस्पति का मेल शनि की ऊर्जा को बनाता है, जो उच्च का केतु बनता है, जो ब्रांड बनाता है। अब अगर आपने शनि के अंदर में से बृहस्पति की ऊर्जा को बढ़ा दिया
बृहस्पति क्या है? बृहस्पति दान है, कर्म है, पुण्य है, पूजा है। तो जितना आप ये चीजें करते रहोगे उतना ज्यादा आपके ऊपर समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि आपने शुक्र को खत्म कर दिया, बृहस्पति को बढ़ा दिया। लेकिन अगर आप बृहस्पति के दान नहीं करोगे तो शनि और शुक्र मिलके उच्च के केतु बनेंगे, जो आपको लग्जरी देंगे, ब्रांड देंगे, फॉरेन लेके जाएंगे, आपको पैसा देंगे, फ्लैट्स देंगे। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए, मैंने देखी हैं प्रैक्टिकल जो चीजें। सप्तम भाव का शनि होता है ना, तो इंसान के पास बहुत पैसा होता है, बड़ी प्रॉपर्टियां होती हैं, लेकिन इतना पैसा आने के बाद वो इंसान फिर क्या करता है कि धर्म कर्म में चला जाता है, पूजा पाठ में, रिद्धि सिद्धि में चला जाता है, और एकदम से सारे का सारा डाउन हो जाता है। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए कि कब आपका मकान बनेगा और कब आपका मकान बिकेगा। ये चीजें शनि की 7.5 डिसाइड करती है। 8 साल 7 साल शनि के 7.5 के होते हैं और 2.5 साल डैये के होते हैं। तो 9 साल का स्पैन जिंदगी का शनिदेव ले जाते हैं आपकी जिंदगी से। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। बाकी मेरा काम आपको बताना है, प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बताया है। ये वीडियो फिर आप एक बार देख लेना, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, समझ लेना, कमेंट कर देना, बट यार कोशिश ये करना कि पूछना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 2 ग्रहों के मेल से शनि बनते हैं, तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो इसी वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। कोई बेसिक क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो पूछ लेना, और लाइव सेशन में जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपकी कुंडली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखी जाती है। और किसी ने पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी हो तो पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, और अपनी अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, आभार चैनल पे बने रहने के लिए। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, और सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री राम। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। चैनल पे बने हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।